डियर पीएलसी मैनेजर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करता हूं कि आप सपरिवार सभी कुशल मंगल होंगे। डियर पीएलसी मैनेजर्स, मैं पीएलसी मैनेजिंग डायरेक्टर सामिन गोरे आप सभी पीएलसी मैनेजर्स को इस प्यारे से कॉन्सेप्ट में बने रहने के लिए और एक नई इस अचीवमेंट्स के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं और आशा करता हूं कि पीएलसी मैनेजमेंट ने जो विश्वास आपके ऊपर जताया है, जिस विश्वास को देखते हुए, आपकी गतिविधियों को देखते हुए, जिस उम्मीद के साथ में आपने आप लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है, तो आशा करता हूं कि सभी मैनेजर जो है ना अपनी जिम्मेवारी बखूबी से निभाएंगे। डियर लीडर्स, देखिए पहले एक्टिविटीज तो आपकी बहुत अच्छी रही है, पहले से भी बहुत अच्छी रही है और आपका जो सहयोग रहा है पीएलसी के लिए वो काफी काबिले तारीफ है और इसके लिए पीएलसी परिवार आपका हमेशा से आभारी रहेगा। और लेकिन अब ये जो नई जिम्मेवारी आपको दी गई है, इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आप लोगों की जो कार्य प्रणाली है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है। अब हमें पहले से भी ज्यादा सीरियस मूड में रह करके अपना वर्किंग करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए पीएलसी में जिस पोस्ट को लेकर के आपने ज्वाइन किया था उसमें कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस कंपनी की तरफ से आपको दिए गए थे, जिसके लिए आपने एक ऑथ अपना जो एक्सेप्ट किया था। इतना आसान नहीं है कि जिम्मेवारी आपकी बढ़ गई है, लेकिन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा खुद की गतिविधियों को और तेज करना होगा और अपने जो खुद की लर्निंग है उसमें थोड़ा सा इजाफा आपको करना पड़ेगा। तो जो टर्म ऑफ कंडीशंस आपको दिए गए थे, उन आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियोस के माध्यम से मेरा जो मेन पर्पस यही है कि आपने जो टर्म ऑफ कंडीशंस पीएलसी की तरफ से मिले हैं उनको आप आसानी से कैसे पूरा कर सकते हैं, कि किस तरीके से आप अपनी टीम को फॉलो करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो कि स्पेशल पीएलसीज के जो सिलेक्टेड मैनेजर है उनके लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें हम आपको 10 एक ऐसे टिप्स 10 टिप्स ऐसे आपको देने जा रहा हूं जो फॉलो करना हर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और जब आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके सामने जो लक्ष्य रहेंगे वो बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। हालांकि कुछ न्यू जो पर्सन इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि सर हम लोग इन चीजों को अचीव कैसे कर पाएंगे, मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो डियर मैनेजर्स, ये सब सिखाना पीएलसी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इन चीजों की जो टिप्स है, इन चीजों की जो वीडियोस के माध्यम से या प्रैक्टिकल क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को है ना पूरे तरीके से इन चीजों में एक्सपर्ट किया जाएगा। लेकिन आज की जो पॉइंट्स इस वीडियोस की रिगार्डिंग जो आपको बताए जा रहे हैं कि आपने अपना बिजनेस वॉल्यूम कैसे मेंटेन करना है, आपको अपनी टीम से लीड कैसे करवाना है, ये आप ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को कैसे रोटेट कर पाएंगे, तो आज के इस वीडियोस के अंदर ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि वो ऐसे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपके लिए जो पीएलसी बिजनेस है आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो डियर लीडर, इसमें से पहला जो पॉइंट आपका रहेगा वो हमने आपको बताया कि 1 प्लस में 10 फॉर्मुलेशंस, यानी कि 1 प्लस में 10 का जो फॉर्मूला है जो हम लोग स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, अपनी टीम का इजाफा करने के लिए, अपनी टीम का काफिला बढ़ाने के लिए 1 प्लस में 10 फॉर्मुलेशंस के ऊपर आपने काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट जो आपका इवेंट है ये दो चीजें आपको देकर के जाएगा। एक तो आपका बिजनेस इसमें बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, दूसरा जो है कि लीडरशिप कैसे क्रिएट होती है। लीडरशिप क्रिएट करने का यही एकमात्र माध्यम आपके पास में है जो आपके बिजनेस के साथ साथ आपको बहुत अच्छी इमेज भी देगा और एक अच्छा लीडर्स भी आपको बनाएगा। यानी कि 10 पीपल्स का जो सिलेक्टिंग आप स्टार्टिंग में करते हैं तो उनका ट्रेनिंग मीटिंग्स आप लेकर के चलिए और उनको बिजनेस के प्रति एक छोटे लेवल्स के सतर पे नहीं, उस ट्रेनिंग्स के दौरान, उस बिजनेस ट्रेनिंग्स के दौरान उनको फुल टाइम बिजनेस, मेंटली तौर पर फुल टाइम बिजनेस करने के लिए आप उसको तैयार करेंगे इस 1 प्लस 10 फॉर्मुलेशंस के अंदर। और इससे पहले आप अपने एसोसिएट्स को ये रियलाइज करवाएंगे कि पीएलसी बिजनेस उनके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक आप जरूरत पीएलसी बिजनेस की उनको जरूरत के बारे में नहीं बताएंगे, उनको रियलाइज नहीं करवा पाएंगे, तो आपका जो एसोसिएट है वो सीरियस नहीं हो पाएगा। सो गाइस, इसमें आपने क्या टीच करना है कि सबसे पहली चीज, आप जो मीटिंग्स लेकर के चल रहे हैं 1 प्लस 10 फॉर्मुलेशंस के अंदर, कि आपने 10 लीडर्स को, यानी कि 1 आप हैं और 10 जो न्यू एसोसिएट आपने सिलेक्ट किए हैं, वो आपके पुराने भी हो सकते हैं, उनको बिजनेस पॉलिसी, जिस पॉलिसीज के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं उसी पॉलिसीज के ऊपर आपने उनको डालना है। और ये जो मीटिंग है ये आप कोशिश करें कि महीने के जो फर्स्ट वीक है उसी के अंदर आप लेकर के चले, क्योंकि आपकी जो एसोसिएट, आपकी जो टीम है उनको पूरा फुल मंथ मिल जाएगा इस चीज के लिए। और कोशिश करें उनको कि बिजनेस जो है
है आपने जो टारगेट बनाया है उसको डिवाइड करके वो आप अपनी टीम को दें, तो इसमें रिवार्ड अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपका जो लीडरशिप जो ड्रीम्स है वो भी साथ के साथ आपका सक्सेस हो जाएगा। नंबर 2, इसमें आपने क्या करना है कि दूसरा जो महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है उसमें आपने क्या करना है कि अभी तक की हमारी जो मिस्टेक्स रही है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं किसी भी एसोसिएट्स को जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो हम लोग बिजनेस पर्पज को साइड में करके उनके साथ ज्यादातर फैमिलियर्स हो जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका जो भी एसोसिएट है अगर आप ये उसके साथ ज्यादातर फैमिलियर होने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो जो एसोसिएट्स हैं वो आपको लीड करना कुछ टाइम बाद फॉलो करना बंद कर देंगे और आपका जो गैप है सीनियरिटीज वाला वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने एसोसिएट्स के साथ में आपने जो रिलेशंस रखना है वो सिर्फ इतना ही रखना है कि बिजनेस पर्पस की रिगार्डिंग ही होना चाहिए, उससे ज्यादा आप अपने एसोसिएट्स के साथ में ज्यादा फ्रेंडशिप ना हो, ज्यादा फैमिलियर्स ना हो, इस चीज के ऊपर आप ध्यान दें। और इसके साथ साथ नंबर तीन जो आपका है नंबर 3 जो पॉइंट्स आपका है वो आप एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखें कि उनको जल्द से जल्द आपकी जो टीम है उसमें आपने उनको जल्द से जल्द सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के ऊपर ज्यादातर फोकस करना है, क्योंकि जब तक आप अपनी टीम को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, आप उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहेंगे तो वो अपने आप में लीडर्स नहीं क्रिएट हो पाएंगे। और याद रखिए बिजनेस को अगर आपने आगे बढ़ाना है, एक अच्छी टीम का काफिला खड़ा करना है और आपका जो फोकस है किसी रिवार्ड्स के ऊपर है और एक बिजनेस के अंदर आपने बूम लाना है, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो आपकी टीम है उसको आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। तीसरा क्या है कि इससे अगला जो चौथा आपका जो पॉइंट है, आप जो है कि डेली बेस अपनी टीम का जो फीडबैक है आप अपने टाइम में से ये डिवाइड कर दीजिएगा क्लासेस की तरह, जिस तरह से हम लोग खुद जब स्कूल्स में पढ़ते थे ट्यूशन क्लासेस के लिए जाते थे, तो आप ये एक फिक्स कर लीजिएगा कि आधा से पौना घंटा जो है सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपने अपनी टीम को देना ही देना है। आप अपनी टीम का हर रोज फीडबैक लें और ऐसा आप फील्ड के बाद करें जो कि बहुत बेहतर रहेगा कि उनका फीडबैक जो रहा है फील्ड के दौरान उनकी जो गतिविधियां रही है वो किस तरीके की रही है, और ज्यादा से ज्यादा उनका फीडबैक आप लेने की कोशिश करें कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है और आगे से किस प्रकार के लोग आपको मिलने वाले हैं, किस प्रकार के लोग आपको मिले हैं, वो सब डाटा आप अपनी टीम से क्रिएट करके चलें। तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है आपका, अपने स्वयं की जो आते हैं, खुद की जो आते हैं, उनके अंदर हम लोग चेंज करें, क्योंकि देखिए हमारे अंदर जो थॉट्स होनी चाहिए वो सकारात्मक रहनी चाहिए, क्योंकि एक लीडर वही होता है जो अपनी किसी भी प्रकार की जो परेशानी वो अपनी टीम के सामने जो है ना जाहिर नहीं होने देता, यानी कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रखें। आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आप ये एक आदत बना ले कि आप अपनी टीम के सामने इस चीज का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने देंगे कि आप किसी प्रकार की परेशानी से सफर कर रहे हैं। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप वो अपनी टीम के साथ में शेयर ना करें। आप एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि टीम वही मानती है जो वो आपके चेहरे पे देखती है, तो इसलिए अपनी जो खुद की गतिविधियां हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि आप नेगेटिव की वजह पॉजिटिव थॉट्स, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, और यही गाइडलाइन जो है ना वो आप अपनी टीम को दे करके चलें। इससे अगला पॉइंट्स आपका जो नंबर 6 है उसमें आपने क्या करना है कि आपकी टीम के साथ में जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपकी फील्ड में निकलती हम लोग जानते हैं कि आप लोग को काफी टाइम हो गया, आप फील्ड के माहिर, आपके पास में काफी अच्छा अनुभव है, लेकिन थोड़ा सा बैक में जाइए कि जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो उस टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्योंकि आपकी जो कैंपेनिंग है वो सेम नहीं जा रहे थे। तो इसमें आपने अपनी टीम के अंदर बैलेंस बना करके रखना है कि जब फर्स्ट टाइम आप वो जाते हैं तो मेंटली उनको इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपका जो फर्स्ट कैंप रहने वाला है, चाहे उनका एक प्रोडक्ट भी सेल होता है तो उनका ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेशंस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब तक हम लोग नियमित नहीं जाएंगे और फील्ड के अंदर ऐसा भी होगा कि कोई दिन आपका खाली भी आने वाला है, किसी एसोसिएट्स के साथ ये भी हो सकता है कि उसका बिल्कुल फ्री जाएगा, तो वहां पे उसका नोटिस कीजिए, स्टडी कीजिए कि वजह क्या रही है, किस तरह का लोग थे, एरिया सही नहीं था या फिर वहां के लोग सही नहीं थे, किस तरीके से आपने पेश आना, किस तरीके से जो है आपने अपने बिजनेस को मेंटेन करके रखना, ताकि आपकी जो टीम है यानी कि सारी की सारी जो बातें हैं वो आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए। आप खुद का एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस उनके साथ में, यानी कि हो सके तो बुरा से बुरा जो एक्सपीरियंस है वो उनके साथ में शेयर करके उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। और इसके बाद महीने का जो लास्ट वीक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि हम लोग क्या करते होते हैं कि हम लोग ये रेशियो ही चेक नहीं करते हैं कि आपकी टीम ने किसी ने बिजनेस वॉल्यूम डाला है कि नहीं डाला है, तो इसमें जो हमारा फ्री अर्निंग, फ्यूल एक्सपेंस का जो अर्निंग कंपनीज ने फ्री में दिया हुआ है उसको हम लोग रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि 20 से 25 तारीख के बीच में आप अपनी टीम को मोटिवेट करें, उसने कितना बिजनेस वॉल्यूम डाला है, कौन सी टीम में से कौन किस लेवल्स के नजदीक पहुंचने वाला है, तो उनकी लेवल्स जो है, उनकी रिवार्ड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करने के ऊपर फोकस करें,
क्योंकि अगर आप अपनी टीम को इस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे, रिवार्ड्स के लिए उनको मोटिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़े लीडर्स बन करके निकलेंगे और ऐसे बहुत सारे लीडर आने वाले टाइम में वो आपको दे करके चलेंगे। अगर नीचे से उनके रिवार्ड क्वालिफाई हो रहे हैं तो डोंट फॉरगेट दैट थिंग्स कि आप जो है ना एक बड़े रिवार्ड के बहुत नजदीक जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि 20 से 25 तारीख के बीच में काफी सीरियसली होकर के आप अपनी टीम का फीडबैक ले कि आपने किस नेटवर्कर की आईडी कितने बिजनेस वॉल्यूम से लगाई थी और वो बिजनेस वॉल्यूम उसका लगातार रोटेट रहे ताकि आपके बिजनेस वॉल्यूम के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो इसके आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, नंबर 8 आपने कौन सी चीज पे ध्यान देना है कि आपका जो बिजनेस है वो एक सिग्नल की तरह काम करता है। सिग्नल का मतलब जैसे हमने देखा होगा जब भी हम किसी शहर के अंदर एंट्री करते हैं तो जैसे बत्तियां होती है, अगर फर्स्ट रेड सिग्नल हमें मिल जाता तो ऑलमोस्ट हमारा सिस्टम का भी बनता है कि आगे वाले सिस्टम्स के ऊपर भी हमें ऑलमोस्टली रेड सिग्नल ही मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा फोकस कीजिए अपनी टीम के नीचे और खुद के नीचे कि आपका जो पहला रिवार्ड है, जो पहला अचीवमेंट है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो आपने हर हाल में क्वालिफाई करना है, ताकि एक तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा मोटिवेशन लेकर के आएगा, दूसरी चीज़ आपकी टीम के अंदर भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देगा। और इसमें अगर फर्स्ट रिवार्ड आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे वाले जो रिवार्ड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है, आपने एक नंबर 9 अगर मैं बातचीत करूं तो आपको अपनी टीम के लिए सिर्फ आप पैसे के लिए उनको काम मत करवाइएगा, आपने अगर उनको लगातार चलाना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे कोई सेल्स प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर हम वर्किंग नहीं कर रही है, सक्षम कौशल रोजगार योजना है। तो इसलिए पीएलसी को आप खुद भी अच्छे तरीके से समझे और अपने एसोसिएट्स को है ना उनको भी अच्छे तरीके से समझाएं ताकि वो लगातार लाइफ टाइम तक एक अच्छा बिजनेस स्ट्रेटजी सेटअप कर करके आपको दें। और कोशिश करें कि कंपनीज की तरफ से जो टूर्स हैं या फिर मतलब छोटे रिवार्ड्स हैं, चाहे वो सुपरवाइजर का है चाहे वो डायरेक्टर का है, उनको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि ये रिवार्ड जो है ना आपने क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि ये जो सोच है उनको एक बहुत बड़ा लीडर बना करके लेके आएंगी। एक साथ ही साथ पैसे अपने जो एसोसिएट हैं खुद के अंदर भी ये चेंज करें कि जो आप फील्ड में जा रहे हैं, अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर अच्छा ग्रो करना है तो ये ध्यान रखिए कि खुद की जरूरत पे आपने नहीं जाना है, बल्कि कस्टमर की जो जरूरत है उसके ऊपर आपने काम करना है। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं आपके, अगर आप इनको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो जो कमिटमेंट आपने की वो पीएलसी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो आपने इन सिस्टम्स को फॉलो करने की जरूरत है। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या कि अपने जो बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसको ऑटोमेशन, अपने बिजनेस को ऑटोमेट जरूर करें। कि फर्स्ट मंथ में अगर आपका ये है कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको 50,000 पे ही रखना है कि मैंने तो कंपनी के साथ में मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मंथली इतनी है। ऑटोमेशन के ऊपर जरूर ध्यान दें कि इस महीने अगर आपका बिजनेस 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आया है तो नेक्स्ट टाइम आपने उसको ऑटोमेशन पे कैसे डालना है, क्योंकि 1+10 फॉर्मुलेशंस बहुत ही किफायती फॉर्मुलेशंस है। यही चीज आप अपनी टीम को आगे करने के लिए कहें, क्योंकि आपने 1+10 से स्टार्टअप किया था, कुछ टाइम बाद आप खुद देख रहे हैं कि आपके नीचे लीडर्स भी बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं और आपकी टीम का जो काफिला है वो भी बहुत तेजी से उसका ग्राफ जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो डियर गाइस, ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये आप सभी मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप खाली एक सेल्समैन ही बन करके रह जाएंगे, बाकी के कस्टमर्स में और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और एक लीडर्स की खासियत होती है कि लीडर वही होता है जो चीजों को लीड करके चलता है। आपकी टीम भी आपको तभी तवज्जो देगी जब आप इन चीजों को अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन फॉलो करके चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज का जो माध्यम है मीडिया, उसमें मैंने काफी सारे मैनेजर्स को ये भी देखा कि इस मामले में वो काफी लूज है, क्योंकि ये जो चीजें बनाई गई, चाहे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टेटस की बातचीत करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए हमारा जो स्टेटस और स्ट्रेटजी है वो इस तरीके के होने चाहिए कि एक सेंसिटिव वे में हम लोग उनको प्रेजेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट करने की रिगार्डिंग की अपनी डीपी जो है ना वो हम इनके ऊपर प्रमोट करके चलें। सो गाइस, डियर मैनेजर्स, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना आप सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा से ज्यादा आप अपने बिजनेस के अंदर बूम ला सके। सो ऑल द बेस्ट, होप सो कि हर लीडर्स इस चीज को फॉलो करके चलेगा। सो बेस्ट पीएलसी, गुड पीएलसी, ग्रेट पीएलसी।